सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर्स का नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे और नाउन चैप्टर में आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ नाउन में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि नाउन में हमने क्या क्या पढ़ चुका। नाउन में सारे एग्जाम्पल, सारी डिफिनीशन नाउन की एक सिंपल वे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। और एक एडवांस लेवल तक हम लोगों ने नाउन को पढ़ चुका है। अब नाउन का टाइप्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट। क्या मेंशन करेंगे? डेट। तो आज डेट है 30। आज डेट क्या है? 34/2026। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो मैंने आपको बता दिया था कि नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या था? काउंटेबल। दूसरा क्या था? अनकाउंटेबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक काउंटेबल में, एक अनकाउंटेबल में। काउंटेबल में हमने बताया था हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और किसमें? अनकाउंटेबल में हम पढ़ेंगे मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद एक कंक्रीट नाउन भी आता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सच में लिखेंगे हम लोग, नोट डाउन करना है। इट कैन बी ब्रॉडली, it can be broadly classified, it can be broadly classified into two categories। नाउन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है काउंटेबल नाउन। तो सिंपल सी बात है, हमने बोला यदि काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या आता है? द नाउन दैट कैन बी काउंट, ठीक ना। ऐसे नाउन जिनको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? दीज आर नाउन, दीज आर नाउन, लिखो दीज आर नाउन्स which can be counted as 1 2 etc, which can be counted as 1 2 3 etc। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लासेस में हैं, या आप लोग, दो चीजें हैं, ऑनलाइन हो, जो क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं उनके लिए बिल्कुल क्या है? क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन लेते हैं उनके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। उनके लिए ₹500 है, ठीक है। ये मात्र क्या है? ये क्लासेस की क्या है? फीस है, ठीक है। मात्र कितनी है? 500। और टोटल ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा इस 500 रुपए के अंदर। हाँ, ये क्लासेस बिल्कुल अलग से चलती हैं, ठीक ना। आपकी मेन क्लासेस के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं वो आपकी अलग क्लासेस होती है, ठीक है ना। जो ऑफलाइन चलती है वो अलग है, और ये ऑनलाइन वाली लाइव क्लासेस ये अलग चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां तक मेंशन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो इसको। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल के लिए बात चल रही थी, काउंटेबल नाउन के एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2 books, 1 pen, फिर क्या लिखते हैं? 3 फैन एक्सेट्रा, ठीक है। जल्दी लिखो।
मूविंग फैन। यहां तक हो गया ना, इरेज कर दे। समझ में आ गया, नाउन भी समझ में आ गया था ना। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, और क्या था, सिस्टम, दैट इज नोन एज नाउन। समझ में आ गया, इसको इरेज कर दे। काउंटेबल नाउन समझ में आ गया। काउंटेबल नाउन क्या होता है, देखो ये क्लासेस का मेन टारगेट क्या है कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, 1 महीने से लगातार क्लासेस चल रही हैं और जो बच्चा कंटिन्यूअस बिना हंसे हुए क्लास में बना है उसने बहुत सारी चीजें सीख चुकी होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया हूँ क्लास, सबसे पहले मैं बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिक में ग्रामर की सारी चीजें हमने बता दी गई थी पहले ही। फिर हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस, और सेंटेंस भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए सेंटेंस हो चुका है कवर। फिर स्टार्ट किया आर्टिकल। आप लोग क्लास 4th क्लास 3rd क्लास 5th क्लास 2nd कोई भी बच्चा ओपन करके बुक सर्च कर सकता है, आर्टिकल सबके इसमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी स्टार्ट करके देख ले, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सबको क्या है, उस सब की बुक में मेंशन है। फिर हमने स्टार्ट किया पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। अभी भी किसी क्लास के बच्चे, किसी भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, एक बार बुक ओपन करके देख लो, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करें पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि कहीं भी आपको स्टार्ट किया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन से स्टार्ट करता है टीचर। कहां से स्टार्ट करता है, नाउन से। और वो क्या बताते हैं नाउन में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बताया, मैं ऐसा बिल्कुल आपसे नहीं बताया। मैंने आपसे क्या किया, नाउन की एक क्लास ही रख के पूरा नाउन को विस्तार में बताया। ठीक ना, डिटेल स्टडी की नाउन की, और डिटेल के बाद नाउन को हम लोगों ने उन सारी चीजों को देखा कि नाउन के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं सारे एग्जाम्पल को हमने ए से लेकर जेड तक देखा। और आज हम नाउन के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था, नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और आज हम लोग उसी का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो लिखो दीज, दीज मतलब कौन, काउंटेबल। दीज कैन बी फर्दर divided into, these can be further divided into 3 parts। अब जो काउंटेबल नाउन है ना उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने कल बताया था। क्या क्या होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन। तो लिखो प्रॉपर नाउन। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास स्टार्ट हो गई तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास को बिल्कुल भी स्किप न करना, नहीं तो बाद में हमेशा पढ़ते ही रह जाओगे। नाउन, प्रोनाउन, हाँ, नोट्स, नोट्स जरूर से जरूर हर एक क्लास की प्रिपेयर रखना। हर एक क्लास की नोट्स जरूर से जरूर बना लेना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतें जाएंगी। तो प्रॉपर नाउन में लिखेंगे इट इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज द नेम ऑफ, it is the name of any, it is the name of any particular person, place or thing। it is the name of a, it is the name of a particular person, place or thing। फिर लिखेंगे it is the name of an individual thing। ये क्या होता है, नेम होता है किसका, इंडिविजुअल थिंग का। it is the name of an individual
ये क्या होता है, इंडिविजुअल थिंग के क्या होते हैं, इट इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग। और कर सकते हैं नॉट ऑफ अ ग्रुप आर क्लॉज, ये क्या होता है, ये कोई ग्रुप नहीं होता, लिखो नॉट ऑफ अ ग्रुप आर क्लास, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ इट इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग्स नॉट ऑफ अ ग्रुप आर क्लास। फिर लिखेंगे इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, ये पता है ना, इट ऑलवेज बिगिंस विथ द कैपिटल लेटर्स। ये कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, जल्दी करो। तो इसमें मैं बता देता हूं क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला क्या आया, काउंटेबल नाउन में क्या आया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ एन पार्टिकुलर पर्सन। ये क्या होता है, किसी का नेम होता है, पार्टिकुलर किसी का नेम होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम होता है। क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी थिंग का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है। जैसे मैंने बोला डस्टर, कौन सा डस्टर, प्रॉपर डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड वाला डस्टर है ना, ठीक है। फिर इट इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग, ये किसी एक अकेले थिंग के बारे में बताता है, इंडिविजुअल, किसी ग्रुप के बारे में नहीं, नॉट अ ग्रुप आर क्लास, किसी ग्रुप के और क्लास के बारे में ये नहीं बताता, ये इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में बताता है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे मैं हूं ना हिमांशु, मेरे बारे में बताएगा कि हिमांशु हूं मैं, मन्नू हूं मैं, ठीक है। इट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। तो प्रॉपर नाउन थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एग्जांपल लिखूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इरेज कर दूं, इसका एग्जांपल लिखेंगे। तो एग्जांपल में सबसे पहले लिखे नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन लिखो, ए नंबर डाल दो, एग्जाम्पल का ए नंबर, नेम ऑफ अ पर्सन। तो जैसे क्या हो गया, महेश, राम, राम के बाद सतीश, मन्नू, ठीक है, और क्या, मनीषा, मोहिनी, गीता, हो गया। और बाकी तुम लोग जो लिखना हो लिख सकते हो, जिसका नाम लिखना हो, ठीक है। ये हो गया क्या, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब नेम ऑफ पर्सन में एग्जाम्पल भी तो होगा, हाँ, नेम ऑफ पर्सन का एग्जाम्पल नहीं होगा। लिखो माई नेम इज, डॉट करके लिखना, ये यहां पास ऐसे लगा देना, माई नेम इज, लिखो माई नेम इज रोहित, आज रोहित शर्मा का बर्थडे है ना, तो रोहित शर्मा, माई नेम इज क्या, रोहित शर्मा। फिर क्या लिखोगे, तो इसमें जो रोहित शर्मा है क्या है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कैसा है, ये किसी का नेम है, नेम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या है, किसी इंडिविजुअल या पार्टिकुलर पर्सन का नेम है, पार्टिकुलर लिख देता हूं मैं, नेम ऑफ एन पार्टिकुलर पर्सन। रोहित शर्मा किसी का नाम है ना, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है रोहित शर्मा। समझ में आया। मैंने सबसे पहले प्रॉपर नाउन में एक एग्जांपल दिया, नेम ऑफ अ पर्सन, तो मैंने सारे पर्सन के नाम लिख दिए। जरूरी नहीं यही पर्सन, मतलब और पर्सन हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लगा दिया, ठीक है। अपने से लिख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, माई नेम इज रोहित शर्मा, तुम लिख दो माई नेम इज एंजल शर्मा, माई नेम इज टोलू शर्मा, ठीक है, माई नेम इज कोलू, कोलू वर्मा, जो भी नाम हो। फिर मैंने क्या बोला कि कोलू टोलू एंजल, ये क्या है, एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, क्या है, एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। समझ में आ गया। अब बी नंबर लिखो,
तो बी नंबर में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग। अब किसी वस्तु का नाम, जैसे क्या हो गया, रामायण हो गया, रामायण, और क्या, बाइबल, गीता, ठीक है, और सारी चीजें। और क्या ले लो तुम, फैन, और क्या, बुक, पेन, पेंसिल, बोर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला, दिस इज अ बुक में प्रॉपर बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, पार्टिकुलर बुक है, इनमें सब में नाम लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग। क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, पार्कर पेन, क्या लिख सकते हैं, पार्कर पेन। तो ये हो गया क्या, एक पर्टिकुलर पेन हो गया। पेंसिल में लिख दो क्या, कौन सी पेंसिल, नटराज की पहले पुरानी पेंसिल आती थी, नटराज, नटराज पेंसिल, एक्सेट्रा। समझ गए। अब क्या करूंगा, दिस इज द रामायण लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दिस इज द, आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल ध्यान देना है, दिस इज द रामायण। अब रामायण क्या है, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, ठीक है, लिखूंगा रामायण, ये क्या है, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो इसको, ताकि हम आगे बढ़ें। अब मैं क्या करता हूं, नेम ऑफ प्लेस भी लिख देता हूं इसमें, पर्सन की जगह क्या लिख दूं, अब सी नंबर डालो, नेम ऑफ अ प्लेस। जैसे प्लेस में क्या क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं, रीवा, सीधी, भोपाल, भोपाल, सिंगापुर, रसिया, अटल पार्क, एक्सेट्रा। ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब क्या लिखूंगा, मोहित केम बैक फ्रॉम, कहां से आ गया, एग्जाम्पल लिख दो, टोलू केम बैक फ्रॉम अटल पार्क। टोलू कहां से आया, अटल पार्क से आया। इसमें क्या हुआ, अटल पार्क क्या हुआ, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस हुआ, अटल पार्क, अटल पार्क क्या हुआ, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, ये स्पेसिफिक प्लेस का क्या हुआ, नेम हुआ। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी करो, यहां तक हो जाए जल्दी से। ठीक है, जल्दी करो। टोलू केम बैक फ्रॉम अटल पार्क, टोलू कहां से आया, अटल पार्क से आया। ठीक है, अटल पार्क क्या है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। आप जल्दी से इसको कंप्लीट करो, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नया। इरेज कर दूं ना, समझ में आ गया ना सबको, प्रॉपर नाउन सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब सेकंड डालेंगे, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हो चुका ना, अब कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, क्या किसी को पता है, इट इज द नेम ऑफ एनी लार्ज ग्रुप आर क्लास हैविंग सिमिलर आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखो, इट इज द नेम ऑफ
it is the name it is the name of a it is the name of any it is the name of any large it is the name of any large group or class large group or class it is the name of a large group or class it is the name of any large group or class समझ रहे हो ना क्या होता है लार्ज ग्रुप होता है किसका क्लास का या ग्रुप का क्या होता है इट इज द नेम ऑफ एनी नेम होता है किसका लार्ज ग्रुप या क्लास का विच हैव या हैविंग सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ठीक है तो इसलिए हो गया क्या ये हो गया कॉमन नाउन क्या होता है इट इज द नेम ऑफ एनी लार्ज ग्रुप ये क्या होता है नेम होता है किसी लार्ज ग्रुप का या किसी क्लास का हैविंग सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिनमें क्या होता है सिमिलर या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग लिखो अ क्लास ऑफ persons having common masculine feature that means man ये किसके बारे में बात कर रहे हैं मैन के बारे में बात कर रहे हैं क्या बोला है अ क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बताना है जैसे हमारी क्लास हो गई इसमें ये बताना है कितने क्लास ऑफ पर्सन हैविंग कॉमन मैस्कुलाइन फीचर ऐसे लोगों के बारे में बताना है जिसमें क्या है कॉमन मैस्कुलाइन फीचर्स मैस्कुलाइन मतलब मैन वाले फीचर्स हैं जैसे हम लोग 4 लोग क्या हो गए मैन हो गए ठीक है ये होगा किसमें आएगा कॉमन नाउन में आएगा अब क्या लिखेंगे क्लास ऑफ पर्सन हैविंग दूसरा नंबर लिखो पहला दूसरा a class of persons having common feminine feature that means वुमेन किसके बारे में बात कर रहे हैं वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं पहले में हमने क्या बोला अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग कॉमन मैस्कुलाइन फीचर ठीक है जो कि हो गया मैन फिर क्या हुआ अ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन फेमिनाइन फीचर्स इसमें कौन से फीचर्स होते हैं फेमिनाइन फीचर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं वुमेन फेमिनाइन है तो क्या हुआ वुमेन और क्या हुआ मैस्कुलाइन हुआ तो क्या हुआ मैन ठीक है अब नेक्स्ट लिखते हैं तो नेक्स्ट लिखो आई बॉट अ पेन स्टडी ध्यान दिए रहना आई बॉट अ पेन स्टडी अच्छा ये बताओ जो हमने पेन लिया है तो पेन क्या प्रॉपर नाउन है नहीं है क्यों प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि किसी इंडिविजुअल पेन के बारे में बात नहीं किया गया है या किसी पार्टिकुलर पेन के बारे में बात नहीं किया इसलिए कौन सा पेन है कॉमन हो गया ये कौन सा नाउन हुआ कॉमन ऑब्जेक्ट कोई भी पेन है पेन बहुत सारे होते हैं ठीक है फिर लिखो आई एम गोइंग टू स्कूल आई एम गोइंग टू स्कूल स्कूल इसमें क्या हुआ स्कूल क्या हुआ कॉमन प्लेस हुआ अब किस स्कूल के बारे में बात कर रहा है ये चीज नहीं बताया है ठीक है कि जानस्थली जाना है कि राजहंस जाना है कि बाल भारती जाना है कि ज्योति में जाना है ये चीजें बताई गई नहीं है अब लिखो ओनली 10 एम्प्लॉयज only 10 employees showed up to work today employees showed up to work today ठीक है
इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज क्या हुआ, कॉमन ग्रुप हुआ। इसमें जो एम्प्लॉयज है वो क्या हुआ, किसी के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सबके ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। एम्प्लॉयज क्या हुआ, कॉमन कॉमन ग्रुप हुआ, ठीक है। अरे जिसमें सब कोई रहेंगे वो कॉमन ही ना हुआ, टिक लगा लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो चुका है, कल नेक्स्ट आएंगे तो कलेक्टिव नाउन डिटेल में पढ़ेंगे।